पुंछ के बाटा दूरियां इलाके में हुए हमले को लेकर जिसमें हमारे 5 सैनिक जवान जो है वो शहीद हो गए, उसको लेकर बात करें डीजीपी दिलबाग सिंह जी की। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले तो आइए तस्वीरें दिखाते हैं आपको। कि जो मुनीशन है उसका वैली में इस्तेमाल काफ़ी इंसिडेंट्स में कॉमन है और इस एरिया में भी इसका इस्तेमाल किया गया। डांगरी वाले इंसिडेंट में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये जो टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, दे कम बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ अटैक्स और दे वांट टू मेक श्योर कि अगर छोटा मोटा मोर्चाबंदी भी कहीं हो तो उसके बावजूद भी उनका जो फायर है वो कारगर हो। तो मुझे लगता है उसी स्ट्रेटजी के तहत लोकल सपोर्ट बाई अ ड्रोन विच इज़ ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान। देयर logistics are coming via drone from across. Even the cash is coming from across. Narcotics are also accompanied along with those drone sorties to support the terror activities and to fund their stay in this area. So therefore, it's very clear. Only 2 of them were involved. They were neutralized. Dangri incident was a separate incident. One thing which is common is the handlers across from the Lashkar-e-Toba are common, and there are a couple of people who are sitting there and controlling these operations. After Dangri, they've done this incident. In most of these cases, organization involved is same. The handlers are by and large common, just a couple of them who are involved in this case. Incidents are separate, but there is some communication between the groups that cannot be ruled out. Handlers are common, and therefore maybe that some what we believe is the terrorists have been in this area for the past couple of months. They've been staying in this area. They're shifting hideout from one place to another, but they've been generally staying in this area. It was in the month of August when Pragal suicidal attack on the army camp took place. January 1, the Dangri incident took place. Ever since, their movement has been noticed in one area or the other. Latest movement came to our notice a couple of days back, and based on that report, this operation has been launched. They are still there, we believe, and we are sure that we'll be able to get them off. Same terrorists are involved. वहीं पे आपको बताते चले 21 अप्रैल की बात करें तो 21 अप्रैल को पुंछ के बाटा दूरियां इलाके में हमले को लेकर जिसमें 5 सैनिक जो है वो मारे गए थे, वहीं पे सक्रिय स्थानीय समर्थन के साथ किया गया था और आतंकियों ने स्टील लैपिड का इस्तेमाल किया गया था। वहीं पे आपको बताते चले जो वीडियो में हमने दिखाया डीजीपी दिलबाग द्वारा जो बताया गया है, वहीं पे कवच, बैदी गोलियां और आईईडी अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए सेना के वाहन को निशाना बनाया गया। वहीं पर उन्होंने कहा कि आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्राकृतिक ठिकानों का पता लगाने के लिए सघन तलाशी जो है वो शुरू की जा रही है और प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि राजौरी पुंछ इलाके में 9 से 12 विदेशी आतंकवादी सक्रिय हो सकते हैं, जिन्होंने हाल ही में घुसपैठ की हो सकती है। वहीं पे आपको बताते चले कि तलाश अभियान जो है उस क्षेत्र में चल रहे तलाशी अभियान का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि पुंछ हमला स्थानीय लोगों के सक्रिय सहयोग से किया गया था। वहीं पे स्थानीय समर्थन के बिना इस तरह के हमले नहीं किए जा सकते। वहीं पे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आतंकवादियों को एक जगह पनाह दी जाती थी और दूसरी जगह हमला करने के लिए ट्रांसपोर्ट मुहैया करवाया जाता था। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की उचित रेकी की थी और बारिश के बावजूद वे अंधे मोड़ के कारण लगभग 0 गति से चल रहे सेना के वाहन को निशाना बनाने में सफल रहे। तो वहीं पे डीजीपी दिलबाग जी ने कहा कि आतंकवादी ने स्टील कोटेड कवच, बैदी गोलियां और आईडी का इस्तेमाल सेना के वाहन को उड़ाने के लिए किया ताकि अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाया जा सके। वहीं पे डांगरी राजौरी हमले में उन्हें गोलियों का इस्तेमाल किया गया था। पुंछ हमला एक वन क्षेत्र के पास किया गया था। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि आतंकवादियों ने प्राकृतिक ठिकानों का इस्तेमाल किया होगा। हम उन प्राकृतिक ठिकानों की पहचान कर रहे हैं। वहीं पे उन्होंने बताया कि जिनका इस्तेमाल हमलावरों ने हमले से पहले किया होगा और हमलावरों को पकड़ने के लिए सघन तलाशी जो है अभियान जारी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हाल में
हाल में हमले में शामिल आतंकवादियों के समूह को 2 भागों में बांटा जा सकता है और उनकी संख्या 9 से 12 के बीच लगती है। वहीं पर उन्होंने कहा कि स्थानीय समर्थन के बारे में उन्होंने बताया कि गुरसई गांव निवासी स्थानीय निसार अहमद पहले से ही पुलिस की संदिग्ध सूची में था। वह 1990 से आतंकवादियों का सक्रिय OGW रहा है। वहीं पे अतीत में उससे कई बार पूछताछ की गई थी। इस बार सबूतों की पुष्टि करने के बाद वह पुंछ हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को रसद और अन्य सहायता प्रदान करने में शामिल पाया गया। वहीं पे DGP दिलबाग जी ने कहा कि निसार का परिवार भी आतंकवादियों को सहायता प्रदान करने में शामिल है। वहीं पे ये पूछे जाने पर कि आतंकवादियों को ड्रोन के माध्यम से हथियार मिले थे, DGP ने कहा कि ड्रोन द्वारा हथियार, ग्रेनेड और नकदी गिराई गई थी और इसे निसार और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा एकत्र किया गया था। उन्होंने कहा कि हम उस जगह की पहचान कर रहे हैं जहां ड्रोन ने हथियार और नकदी गिराई गई थी। वहीं पर उन्होंने कहा कि अब तक 200 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और 12 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। जिन पर शक हुआ है वो 12 लोगों को हिरासत में लिया गया और 200 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई है। वहीं पर उन्होंने कहा कि निसार की गिरफ्तारी से जांच को एक दिशा मिली है और अब तक महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। तो आपको दिखाया हमने डेली द लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से DGP दिलबाग जी ने क्या कुछ कहा, जो कि हमने आपको बताया। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।